वंदे मातरम। राष्ट्रवाद के लिए भारत की जनता जागरूक है और राजनीतिक लोग भारत की जनता को गुमराह न करें। हमारे वेदों में और जो हमारे अनुपूरक ग्रंथ है, उन्होंने राजाओं के लक्षण और धर्म के लक्षण सदग्रंथों के द्वारा भारत की जनता को पढ़ाए हैं, दर्शाए हैं। तो भारत में राम परमाणुभूत हैं। लोकतंत्र की स्थापना राम ने की और एशिया खंड नरेश कहलाए। उनकी गौरव गाथा का गुणगान महर्षि सुखदेव जी सुख तीर्थ की पावन भूमि पर वर्णित कर रहे हैं और राजा परीक्षित राम के ही वंशज हैं। तो महर्षि सुखदेव इस वंशावली का वर्णन राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि राजा के कैसे लक्षण होने चाहिए। धीर वीर निर्भीक राजा, राष्ट्र रक्षक हो जहां, राष्ट्र रक्षक हो जहां। सांस्कृतिक जय घोष वीणा, सांस्कृतिक जय घोष वीणा, राम धुन बजती वहां, राम धुन बजती वहां। जो भारत में राम के नाम का वाद विवाद हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? यदि किसी गांव में शेर घुस जाता है तो उसकी चर्चा होती है और सियार आ जाए, भेड़ आ जाए, उसका कोई भी वर्णन नहीं करता। तो राम का आदर्श प्रस्तुत क्या था? राम परमात्मा के आध्यात्म स्वरूप को पूर्ण रूप से जानते थे और उन्होंने क्या किया? सबने राम को देखा है उन्होंने, लेकिन दुष्टों का संहार किया और जो धर्मात्मा थे उनकी रक्षा की। गरीबों के साथ मिले खेवट, निषाद और भील ने जनजातियों का कितना स्वागत किया गया। और जो आज संविधान की दुहाई लगा रहे हैं, संविधान तो राम ने स्थापित किया और आजकल के नेताओं का संविधान क्या है? अपने आप लूट मचाओ, देश को रंगतल में पहुंचा दो और जनता पर संविधान लागू कर दो। राम ने स्वयं संविधान का स्वयं पालन किया, इसे संविधान कहते हैं। और जो लोग स्वयं संविधान का पालन नहीं करते और संविधान जनता पर थोपते हो, तो जनता को अपने सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और जो ऋषि मुनियों ने धार्मिक ग्रंथों का आपके सम्मुख अपना अनुभूत वर्णन दिया, वह मान्य है। तो भारत में वेद, महाकाव्य, ये सब क्या है? ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है और महान ग्रंथ है। इन पर भारत की जनता को गौरव करना चाहिए। और राम एक राजा है, राम सन्यासी नहीं है। उस पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उनसे अनुप्रेरणा लो और राम के गुणों को धारण करो। और यहां जो विदेशी साहित्य है वो क्या है? कुछ भी नहीं है। जो लोग बहुत साम्यवादी बनते हैं उन्हें अध्ययन करना चाहिए विदेशी साहित्य का और भारतीय दर्शन शास्त्र में क्या दम है। जो राम हमारे हृदय में विद्यमान है वही राम साकार को देख सकता है। तो ये जो वर्णन है निराकार और साकार का, ये रामचरितमानस में
महाकवि तुलसीदास ने अनुपूरित किया है, जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और वो क्या कह रहे हैं? बिन पग चलत सुनत बिन काना, और बिन कर परम करे विधि नाना। तो उस ए10 पुरुष का वर्णन किया गया है। और वो ए10 पुरुष कैसा है? जग समझ नहीं पाता मुझको, जग समझ नहीं पाता मुझको, अज्ञात निहित हूं सब में मैं, हृदय में प्रेरणा सी देकर, भर माता जग में सबको मैं, भर माता जग में सबको मैं। तो यहाँ वो जो अविनाशी शक्ति है वो चर और अचर ब्रह्मांड में व्यापक है। उसका अनुसंधान करने के लिए साधना, तप और त्याग की आवश्यकता होती है। वो वाणी के वाद विवाद से बहुत ऊपर है। और जो लोग राजनीतिक सत्ता भोगने के लिए इस देश को गुमराह करते हैं, तो जनता को सावधान करने के लिए हमारे जो वेद हैं, हमारे पुराण हैं और हमारे जो प्रबंध काव्य हैं, उसमें हमारा महाभारत, गीता और महर्षि सुखदेव का जो भागवत अनुपम ग्रंथ है, उसको हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तभी हम इन चालबाज और जो देश की संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों से जनता को सावधान होना चाहिए। यदि संविधान यहाँ का तोड़ा है तो विदेशी आक्रांति यहाँ आए, और उन्हें क्या जरूरत थी यहाँ के साहित्य को जलाने की? ये परमाणुभूत बात है। इतिहास को पढ़िए, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? इसकी आवश्यकता क्या थी? अथवा महान ग्रंथ थे। और ये हमारे देश की कमजोरी रही है। हमारे देश के लोग अपने स्वाभिमान को त्याग चुके थे, और आज वो स्वाभिमान पुनः जागरूक हुआ है। और जो देश का युवा वर्ग है वो शिक्षित है और जागरूक है। इसलिए प्रत्येक मानव को सोच समझ करके, अपने देश के इतिहास को जान करके, और अपने महापुरुषों पर, ऋषि मुनियों पर, और भारत माता के दिग्दर्शन के लिए भारत माँ की जो अनुपम आभा है उस पर गौरव करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। जय भारत, वंदे मातरम।